इस नमूने की मैं काफ़ी वीडियोस देख रहा था। इसका एक यूट्यूब में रोहन करके कुछ नाम है चैनल। तो इसने एक वीडियो बनाई थी कोरोना वायरस में, जो है अमेरिका में पैसे, अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो पैसे दे रही है। तो ये मैंने काफ़ी सुना है, गवर्नमेंट पैसे देती है और गवर्नमेंट देखभाल करती है, गवर्नमेंट लोगों का ध्यान रखती है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट जो थी, जब ये कोरोना वायरस हुआ था तो गवर्नमेंट ने एक स्टिमुलस चेक किया था स्टार्ट अप्रैल में। $1200 का चेक था जो लोगों को मिल रहा था जो टैक्स भरते हैं, और 2019 और 2018 में जिन्होंने टैक्स भर रखा है तो उनको चेक देने के लिए बोला था। और फैमिली को $2400, और जिनके साथ एक बेबी था उनको $500 था। तो ये वन टाइम पेमेंट थी, वन टाइम पेमेंट, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि हर महीने मिल रहा है, ये वन टाइम पेमेंट थी। और ये $1200 ऐसे ही होते हैं जैसे इंडिया में हजार रुपये किसी को दे दिए मंथ के, या एक बार के $1000 दे दिए। $1200 हजार या $2000 ज़्यादा से ज़्यादा 2000 ही हैं जितने अमेरिका में 1200, उतने इंडिया में 2000 के करीब, ठीक है। और ये जो चेक थे ये अप्रैल में इशू किया था लोगों को, सितंबर तक अभी तक चेक नहीं मिले हैं काफ़ी लोगों को। कुछ लोगों को अगस्त में मिले हैं, कुछ को जून में मिले हैं, जुलाई में मिले हैं। मतलब बंदा वेट करता रहे उस चेक का, तो मिले नहीं। इसकी वीडियोस देखते हैं। और मुझे आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है। मतलब यहाँ की गवर्नमेंट है ना, सल्यूट है यार। जो यहाँ के सिटीजन लोग हैं और जो लोग यहाँ पर रहते हैं और टैक्स भरते हैं, आप सिटीजन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर टैक्स भर रहे हैं ना, तो यहाँ की गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है सर्वाइव करने के लिए। ऐसे पेंडेमिक में, ऐसी सिचुएशन में जब कि ये कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है, अगर एक सर, गवर्नमेंट आपको सरवाइव करने के लिए पैसे दे रही है, मतलब अप्रैल से सितंबर तक बंदा सरवाइव, वो $1200 जब आएंगे तब सरवाइव करना शुरू करेगा, राइट। कैसे सरवाइव करेगा बंदा अगर अप्रैल में इशू हुए हैं चेक, बंदे को अगस्त तक नहीं मिले हैं, जून तक नहीं मिले हैं, जुलाई तक नहीं मिले हैं, सितंबर तक नहीं मिले हैं, कहाँ से सरवाइव करेगा वो। एक इंसान है तो $1200, और अगर शादीशुदा है, कपल है, तो $2400, और एक एक बच्चे पे $500 दे रही है। क्या बात है यार। क्या बात है। इस तरह के मेरे को बंदे जितने भी मिलते हैं ना इंटरनेट पे, बहुत ही घटिया लगते हैं, जो जिनको ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या यार, जन्नत में मिल गई। अभी मैं दूसरी कंट्रीज़ का कंपेयर करूंगा, दूसरी कंट्रीज़ ने कितने बेनिफिट दिए हैं। आई थिंक हांगकांग ने सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिए अपने सिटीजन्स को। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स दिए हैं। आई थिंक नेदरलैंड्स में अप टू 80% जो थी सैलरी लोगों को मिल रही थी, उनकी 80% तक की सैलरी है वो मिल रही थी लोगों को। टैक्स भरने का कुछ तो फायदा हुआ कि ये मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि मेरी दोस्त है, बहुत ही करीबी दोस्त है। अगर आपको नाम पता है तो प्लीज कमेंट में बताना, मैं जरूर उसको दिखाऊंगा कि लोगों का अंदाजा कैसा है। तो किसी को नहीं फर्क पड़ता। उसको चेक आया, चेक अभी मेरे पास भी नहीं है, उसके पास भी नहीं है। चेक जैसे हमारे हाथ में आएगा ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्या बात है यार। क्या तो $1200 कुछ भी नहीं होते। $1200 तो रेंट होता है बंदों का एक बार का मिनिमम, ठीक है। एक बार का रेंट या एक बार की मॉर्गेज होती है। उस $12 का कहाँ होगा जो अप्रैल से सितंबर तक आया नहीं है चेक। यार 1200 बोले तो बहुत पैसे होते हैं यार। बहुत पैसे होते हैं। हाँ, इंडिया में शायद होते हैं। 1200 में मैं एक साल का राशन ला सकता हूँ। कहाँ पर, इंडिया में? 1200 का एक साल का राशन कहाँ से आ जाएगा? एक महीने का एक बंदे का राशन या फिर ग्रोसरीज का खर्चा होता है लगभग $300 से $400 के बीच में, और ये मैं लो एंड पे बता रहा हूँ। एक इंसान का खर्चा होता है ग्रोसरीज का, और ग्रोसरीज में अमेरिका में जो है, खाने के साथ साथ सब्जियां बहुत महंगी हैं। सब्जियों के साथ साथ अगर दूध वगैरह और क्या कहते हैं, टॉयलेटरीज, टॉयलेट पेपर, सफाई का साबुन वगैरह, ये सब चीज़ मिला मिलू के $1200 कहाँ से एक साल का राशन आएगा इसका। इसमें $1200 से 3 महीने का आ सकता है लेकिन एक साल का नहीं आ सकता, और किराया इसके अंकल तो देंगे नहीं। और सर्वाइव कर सकता हूँ यहाँ पर। मतलब ये कितनी अच्छी बात है यार। मतलब जिनकी फैमिली है और जो लोग काम पे नहीं जा सकते, जॉब छूट गया है,
तो यहाँ की गवर्नमेंट उनको कितने अच्छे से सपोर्ट कर रही है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा अच्छा, जॉब छूट गई और कितने अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। जॉब छूट गई तो बंदा तो फिर रोड पे ही आएगा सीधा। वो तो खैर एविक्शन बंद कर दिए थे गवर्नमेंट ने, जो एविक्शन बंद कर दिए थे, लेकिन एविक्शन जैसे ही खुलेंगे तो बंदे के पास पैसे ही नहीं होंगे, वो निकल जाएगा, उसको रोड पे लात मार के निकाल देंगे। एविक्शन तो बंद हो गए थे, लेकिन किराया तो देना ही है ना, किराया तो वो चढ़ता जाएगा उसके ऊपर। अगर आज $1200 का किराया है और जॉब छूट गई है, $1200 कल अगले महीने चढ़ेगा, फिर उससे अगले महीने चढ़ेगा, उससे अगले महीने चढ़ेगा। इतना पैसा कहाँ से लाएगा अचानक से बंदा। भी चेक आ जाए तो मजा आ जाए, $1200 और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बट अभी तक तो आया नहीं, होपफुली आ जाए तो मैं आपको अपडेट करूंगा। और आप ये जगह तो ये एक चीज, अब ये देखो, ये खुश हो रखा है, देख रहे हो, ये मेरी ना फेवरेट जगह है। ये हरियाली देख खूब यहाँ मैं खुश ना हो रखा है। अभी मतलब समर का टाइम पे रोज सुबह सुबह आता हूँ, कभी कभी यहाँ बैठता हूँ, चिल मारता हूँ, रिलैक्स करता हूँ। यहाँ पर अभी भी ज्यादा लोग आपको दिखेंगे नहीं, और ये खुश हो बहुत ही रखा है कम, यहाँ सुबह के टाइम पे बहुत कम लोग दिखेंगे जो कि यहाँ पर आपको वॉक करते हुए, जॉगिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। और यहाँ पर घर बने हुए हैं सबके, देखो क्या सुकून की लाइफ है। ये कोई सुकून की लाइफ नहीं है, बहुत ही डल और बोरिंग लाइफ है। यहाँ घर है, यहाँ तो बंदे रहना भी नहीं चाहते। ये इतनी डल और बोरिंग लाइफ है कि यहाँ पर बंदे सिर्फ जॉब पे जाते हैं, घर पे आते हैं, जॉब पे जाते हैं, घर पे आते हैं, जॉब पे जाते हैं, घर पे आते हैं। यही जिंदगी है, काम करो और यहाँ पर रहो, काम करो और यहाँ पर रहो। इसमें कोई सुकून नहीं है, कोई वाइब्रेंसी नहीं है अमेरिका में, कि कोई, बिल्कुल बोरिंग और डल जिंदगी है। मतलब ऐसा पंजाब में जब मैं गया था ना पंजाब में, तो हमारे गांव में ऐसे ही घर होते थे और बीच में यहाँ पर छप्पड़ बोलते हैं उसको। छप्पड़ मतलब एक जो पानी जम जाता है ना बारिश का, उसमें छप्पड़ होते हैं, उसमें से कछुए वगैरह भी देखे थे मैंने बहुत बार। तो वैसा ही मुझे फील आ रहा है। खैर जो भी है, तो ये बहुत डल जगह है। ये 1 महीने रहने के बाद ये सब खत्म हो जाता है, इस तरह से भूत उतर जाता है घास फूस का। इसका अभी तक नहीं उतरा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। घास और ये कुकी कटर मकान बोलते हैं इनको, ये 1 महीने में इसका भूत उतर जाता है। उसके बाद जो है जिंदगी सामने आ जाती है। ये 1 महीने से ज़्यादा नहीं है, 1 या 1.5 महीने से। तो ये है। इसके अलावा जो लोग बोलते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है यहाँ पर देखभाल करती है, तो उसका मैं थोड़ा खुलासा बता दूं गवर्नमेंट किस तरह से देखभाल करती है। तो जो लोग पॉवर्टी लाइन में होते हैं, जिनके पास इतनी इनकम नहीं होती, पहली बात तो उनको इनकम दिखानी पड़ती है और अप्रूवल बहुत मुश्किल से मिलता है। तो जिन लोगों को अप्रूवल मिलता है उनके साथ बहुत बड़ा जोक होता है, खिलवाड़ होता है। तो कुछ तरह की असिस्टेंस देती है यहाँ की गवर्नमेंट। उनमें से एक असिस्टेंट है, उसको फूड स्टैम्प्स बोलते हैं। फूड स्टैम्प्स दिए जाते हैं जब बंदे गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, जिनकी शायद कुछ 20,000 या 15,000, जो गैस स्टेशन वगैरह में जैसे लोग काम करते हैं, या मैकडोनल्ड्स में काम करते हैं, या बर्गर किंग में, ऐसी जगहों में जो काम करते हैं, वो सोचो रहा, वो बिल्कुल टुच्ची जिंदगी जी रहे हैं। वो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है, पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है। क्यों? सरकार सोचती है कि वो पैसा जो है पॉवर्टी लेवल का नहीं है, जबकि वो बेचारे पॉवर्टी लेवल की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो गैस स्टेशन में काम कर रहे हैं, और जो बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, और मिनिमम वेज जो जॉब कर रहे हैं ना, $12 घंटे के, $13 घंटे के, $14 घंटे के जो लोग नौकरी करते हैं, $10, $9, $8, $7 घंटे की नौकरी करते हैं, वो बेचारे, वो एक तरह से गरीबी रेखा में ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है तुम गरीबी रेखा में नहीं हो, गरीबी रेखा बहुत नीचे कर रखी है। खैर, जो गरीबी रेखा में होते हैं, जिनकी इतनी इनकम नहीं होती, उनको इस तरह से फूड स्टैम्प्स मिलती हैं, जिसमें लोगों को पर पर्सन कुछ $134 पर महीने का एक कार्ड मिलता है। उस कार्ड से बंदा वो खरीद सकता है खाना। पहली चीज़, जिसके पास कार्ड होता है ना फूड स्टैम्प्स का, उसके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, उसको लोग तुच्छ नज़र से देखते हैं, उसको नीची नज़र से देखा जाता है। दूसरी चीज़, जो खाना होता है, ये $134 महीने का, ये बहुत बड़ा जोक है। ये ऐसा है जैसे कि इंडिया में, दिल्ली में किसी को ₹500 मिल गए महीने के खाने के, ठीक है, चलो अपना राशन लिया, और ₹500 में तो खैर इंडिया में ठीक ठाक ला सकता है बंदा, लेकिन तब भी ₹500 कुछ नहीं होते, ठीक है। तो ये $134 जो है लगभग ₹500 के बराबर है इंडिया में एक बंदे के। तो 134 में, और उसमें भी वो गिनी चुनी चीज़ें ही खरीद सकता है। अमेरिका में एक बार का चिकन जो आता है ना, कच्चा चिकन, वो आता है $12 का, एक बार का $12 का चिकन आता है, ठीक है। तो उसमें गिनी चुनी चीज़ें ही खरीद सकते हैं, जैसे दूध खरीद लिया उसने,
एक बार का दूध आता है कोई $4 का, और घटिया क्वालिटी का जो दूध लेगा वो $2 का आता है। तो सोच लो कि कितने कितने टाइम तक बंदा चलेगा $134। ये एक बार, अगर मैं एक बार जाता हूँ अपना सामान खरीदने के लिए, तो लगभग मेरे $80 ख़त्म हो जाते हैं। इसमें मैं टमाटर, सब्जी, टमाटर, प्याज, लहसुन और दाल चावल वगैरह ऐसा अगर कुछ खरीदता हूँ तो $80 एक बार में ख़त्म हो जाते हैं, और वो 1-1.5 हफ्ते चल जाता है। ठीक है, तो सोचो यार 134 बेचारा कोई कैसे इसमें रहेगा। दूसरी चीज़, जो जो औरतें होती हैं प्रेग्नेंट वगैरह होती है, उनको $47 मिलते हैं उससे भी बड़ा जोक है, $47 मिलते हैं जिससे वो बेचारे अपने दूध खरीद लेती है। वो भी गिनी चुनी चीज़ है, उसके नीचे लिखा होता है कि इससे आप ये खरीद सकते हो। ठीक है, $47 महीने के, सोचो यार कितनी शर्म की बात है। उस दूध ही आता है $4 का। ठीक है, तो जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनको ये चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं कि भाई मैं दूध खरीद सकती हूँ, एक सीरियल का डब्बा जो कि कॉर्नफ्लेक्स वगैरह का डब्बा, और चीज़ का एक डब्बा, बस ये 3-4 चीज़ें खरीद ली, उनको लगता है बहुत है। ठीक है, और $100 बच्चे के, जिसमें बच्चे का खाना बहुत ही महंगा है। बच्चों का खाना बेचारे इतना महंगा है, $20-10 का एक बार का खाना जाता है। तो कहाँ से $100 में कोई गुजारा करेगा बच्चों का। और उसके बाद $50 माँ के लिए। तो ये होता है। फैमिली के लिए शायद $200 मिल जाते हैं अगर कोई किसी की फैमिली है। और मैंने किसी स्टेट्स में तो देखा है, किसी स्टेट्स में $17 मिलते हैं महीने के। $17 महीने के, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं। $17 में क्या आता है? कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, एक चीज़ मिलती है जो गरीब लोग होते हैं, जिनकी इनकम इतनी नहीं होती, उनको मेडिकेड मिलती है। मेडिकेड यानी कि फ्री हेल्थ केयर, लेकिन उनके लिए उनको गरीबी रेखा से नीचे जाना पड़ता है। गरीबी रेखा से नीचे चलेगा तो उनको मेडिकेड मिलती है। अब मेडिकेड में क्या होता है कि मेडिकेड में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्वालिटी डॉक्टर्स नहीं मिलते, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती हैं। और मेडिकेड में डिस्क्रिमिनेशन बहुत तरीके का होता है कि लोग पेशेंट्स को देखते नहीं है, पेशेंट्स को ढंग से नहीं ट्रीट करते हो, और मतलब ऐसी नीची नज़र से देखा जाता है जिनके पास मेडिकेड होती है। तो एक डॉक्टर है, ये इंडियन डॉक्टर है, वो बेचारा मदद करता है गरीबों की। ये इसकी एक स्पीच देखते हैं। Government clinics and hospitals nearby, but they're not enough to handle the poor who live in the area. By poor, I mean those who are on Medicaid. Not just for the homeless. 20% of this country is on Medicaid. If your neighbors have a family of 20% जो संख्या अमेरिका में वो मेडिकेड में है। 4 and make less than $33,000 a year, then they can get Medicaid. अगर एक फैमिली 4 है, चार लोगों की फैमिली, और 33,000 से कम पैसा कमा रहे हैं वो, $33,000, जो कि मैं इंडिया के लिए मैं कैलकुलेट कर देता हूँ कि कितने लाख में है वो, क्योंकि उनको बहुत पड़ी होती है। 76, तो यानी कि साल के 25 लाख अगर लोग कमा रहे हैं उससे नीचे, तो वो पुअर है, बहुत पुअर है अगर वो $33,000 साल के कमा रहे हैं और 4 लोग हैं। But they can't find a doctor to see them. A study by Merritt Hawkins found that only 20% of the family doctors in Denver take any Medicaid patients. And of those 20%, some have caps, like 5 Medicaid patients a month. Others make Medicaid patients wait months to be seen, but will see you today if you have Blue Cross. Blue Cross प्राइवेट इंश्योरेंस है, जो अमीर लोग हैं वो प्राइवेट इंश्योरेंस जो खरीद सकते हैं। अमीर लोग जो जिनके पास काफ़ी पैसा है या कुछ कंपनी स्पॉन्सर्ड है, लेकिन प्राइवेट इंश्योरेंस में भी बंदों का डिडक्टिबल जाता है जो 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार ऐसे डॉलर जाता है। This form of classist discrimination is legal and is not just a problem in Denver. Almost half the family doctors in the country refuse to see Medicaid patients. Why? Because Medicaid pays less than private insurance, and because Medicaid patients are seen as more challenging. Some show up late for appointments, some don't speak English, and some have trouble following instructions. I thought about this while in medical school. खैर, तो ये पूरी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, ये कुछ जो सरकार देखभाल करती है, ये कुछ वो है। तो जिन लोगों को लगता है यार इंडिया में तो कुछ नहीं है, इंडिया में सरकार देखभाल नहीं करती, उनके लिए मैं कंपैरिजन की वीडियो बना रहा हूँ। जिनको लगता है कि अमेरिका में आते हैं उनके लिए सरकार जो है
थाली में फ्लावर्स लेकर, रोज लेकर रहेगी और एक रेड कार्पेट बिछा के रहेगी और उनका स्वागत होगा कि आओ तुम इंडिया से आए हो, ठीक है। तो ये उनके लिए मैं कंपैरिजन वीडियो बना रही। थैंक यू।